हाँ जी, पूछिए, क्या पूछ रहे हो? हाँ जी बच्चों, क्या पूछना चाहते हो? चलूँ आगे? तो ये देखो, देखो ऐसा है, इसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं बच्चों। इलेक्ट्रॉन के ना अ, एक ऑर्बिट में एक 2 तरह से मोशन हो सकते हैं, स्पिनिंग हो सकती है या तो बच्चों क्लॉकवाइज, तो एक एंटी क्लॉकवाइज। अगर बच्चों ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा के लिए हम कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन अगर बच्चों क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है? इसलिए उल्टे दिखाए हैं। दूसरी बात, ये मैंने बोला ये सारे जो हैं फुली फिल्ड हैं, ये हो गया बच्चों हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड, क्योंकि अगर 6 पूरा भरा हुआ कह रहे हो तो 3 कितना हुआ? आधा भरा हुआ, हाफ फिल्ड। ऐसे ही बच्चों डी पूरा भरा हुआ 10 है तो 5 कितने हुए? हाफ फिल्ड। एफ 14 पूरा भरा हुआ है तो 7 कितने हुए? हाफ फिल्ड। तो इसको कहते हैं फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन, ठीक है? फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन बाकी कन्फिग्रेशनों से ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है? तो अगर स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन निकालना बताओ मुश्किल होगा या आसान? मुश्किल, बिल्कुल। स्टेबल है ना बच्चों, स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हाईली स्टेबल है। फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड की जो कन्फिग्रेशन होती है बच्चा, वो एक्स्ट्रा स्टेबल होती है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी। अब मैं आपको कहूँ बेरिलियम है 1s2 2s2, बोरॉन है 1s2 2s2 2p1, तो ये बच्चों इसका एस पूरा भरा हुआ है, फुली फिल्ड, और इसका पी भरा हुआ नहीं है, तो ये निकालना आसान है, ये निकालना मुश्किल। तो बेरिलियम की आयनाइजेशन पोटेंशियल बोरॉन से ज्यादा होगा, बोरॉन से ज्यादा होगी आयनाइजेशन पोटेंशियल इसका बोरॉन से, क्योंकि इसका एस सबशेल पूरा भरा हुआ है, उसका पी में एक इलेक्ट्रॉन है, ना हाफ फिल्ड है ना फुली फिल्ड है, कुछ नहीं है। क्लियर? चलो आगे। हाँ हाँ हाँ, वो देखो, अगर सिमरन कोई और इलेक्ट्रॉन कहेगा तो मतलब स्पेसिफाई करेगा वो इलेक्ट्रॉन कौन सा इलेक्ट्रॉन है, किस सबशेल का। अगर वो कुछ नहीं कह रहा तो वैलेंस। वैसे तो वैलेंस हम आयनाइजेशन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए ही करते हैं और किसी के लिए नहीं होती एनर्जी। बाहर का इलेक्ट्रॉन निकालने को कितनी एनर्जी लगेगी आयनाइज करना, क्योंकि सबसे पहला बच्चों बाहर वाला इलेक्ट्रॉन ही तो जाएगा पहला, फिर उसके अंदर वाला जाएगा दूसरा, फिर तीसरा। ऐसा होता है ना, ऐसा तो नहीं कहेगा कि भाई ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालने की कितनी एनर्जी, ऐसा नहीं कह सकता ना। पहले तो यही जाना है ना। ये कहेगा, अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन कहेगा तो पहले ये 3 जाएंगे फिर ये चौथा होगा, वो चौथी आयनाइजेशन होगी। पहली आयनाइजेशन ये है, बाकी 2 आयनाइजेशन दूसरी तीसरी ये है, फिर चौथी। ऐसा होता है फिर। वो फिर बताएगा फोर्थ आयनाइजेशन, थर्ड आयनाइजेशन, फिफ्थ आयनाइजेशन, उसका मतलब समझ जाना 5वां इलेक्ट्रॉन। फिर आपने क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है और देखना है कि हाँ कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कर रहा है वो। फिर चेक करना है कि उसकी एनर्जी ज्यादा लगेगी या कम लगे। नेक्स्ट, कहते हैं कि हाँ मतलब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी फुली फील्ड और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की होती है। अब मेरा क्वेश्चन, हाँ तो हाफ फील्ड था। नहीं नहीं यार, भाई यार पी में 1 है, पी में 3 होने चाहिए तो हाफ फील्ड होता है। P3 ये हाफ फील्ड है, ये थोड़ी है। 6 होते हैं ना टोटल, 6 का आधा हाफ, हाफ मैंने P3 है P1, ठीक है ना? अब मुझे ये बताओ, पीरियोडिक टेबल में किसकी आयनाइजेशन सबसे ज्यादा होगी, किस ग्रुप की?
एनीवन? अच्छा, यस, व्हाई? व्हाई? यस, यस, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। इसलिए सबसे ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका होता है? नोबल गैसेस का। सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी नोबल गैसेस को। नेक्स्ट, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, आंसर देते रहिए। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से किसकी आयनाइजेशन ज्यादा होगी और क्यों? जल्दी निकालते जाइए, आंसर देते जाइए। आपसे चाहिए मुझे आंसर। और ऐसा क्वेश्चन करने के लिए कभी भी कोई भी बच्चा विदाउट कॉन्फ़िगरेशन काम नहीं करेगा, कभी भी। कॉन्फ़िगरेशन लिखनी ही लिखनी है। इसका एटॉमिक नंबर है 7, उसका 8। कईयों को कॉन्फ़िगरेशन आती है 1s2 2s2 वाली, कईयों को नहीं आती शायद। चलो आप कोई ना, आप रुको, बट आपको क्लियर हो जाएगा। मैं वैसे कॉन्फ़िगरेशन दे देता हूँ मुझे कहो तो। 1s2 2s2 2p3 आपके लिए है। बाकी सारे अपनी लिखो जिनको आती है। तो ये रहा एंजल, दो कॉन्फ़िगरेशन, ये नाइट्रोजन की ऑक्सीजन की। बताओ किसको एनर्जी ज्यादा होगी आयनाइजेशन पोटेंशियल दोनों में से? हाँ जी कृष्णांश। हाँ जी कृष्णांश। नाइट्रोजन हाफ फिल्ड है तो एनर्जी किसको ज्यादा चाहिए? क्या? हाँ, हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड में इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, मुश्किल मतलब ज्यादा आयनाइजेशन, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी निकालने के लिए। वो हाफ फील्ड है ही नहीं, कम एनर्जी देनी पड़ेगी निकालने के लिए। हाँ, तूने बोल उल्टा दिया बट सोचा बड़ा सही। बच्चों नाइट्रोजन हाफ फील्ड है, पी सब शेल, इलेक्ट्रॉन निकालना उतना मुश्किल, सिंपल सी बात है। स्टेबल, तो आंसर यहां पर आ जाएगा बिकॉज नाइट्रोजन इज स्टेबल ड्यू टू हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। बस, सिंपल आंसर। समझ आ गया? आगे चलूं? हाँ, अगला एग्जांपल, अगला एग्जांपल। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में किसकी ज्यादा होगी? बोलो बोलो बोलो। हाँ, सुनो सुनो सुनो, जो इसका डाउट है वो सुनो, ध्यान से सुनो। मेरा, मैं समझ गया क्या कहना चाहते हो। बिल्कुल क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है, क्वेश्चन सही पूछा है। बच्चों मुझे ये बताओ साइज किसका बड़ा है, छोटा है, दोनों में? एनीवन? किसका छोटा बच्चों? ऑक्सीजन का। बिल्कुल सही। तो फिर तो ऑक्सीजन की आयनाइजेशन ज्यादा होनी चाहिए थी नाइट्रोजन से। मैंने अभी तो बताया साइज छोटा निकालना मुश्किल, लेकिन लेकिन बच्चों हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन उसको डोमिनेट करेगा। स्टेबिलिटी, जहां कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल आ गई साइज को भी डोमिनेट करेगा, साइज कुछ नहीं कर सकता फिर। भाई साइज भला ही इसका छोटा है, होनी चाहिए थी इसकी ज्यादा, पर है इसकी, बिकॉज नाइट्रोजन इज स्टेबल ड्यू टू हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। सबसे पहले बच्चों कॉन्फ़िगरेशन पॉइंट लेना है आपने।
फिर साइज की बात करनी है, ये याद रखना अब हमेशा के लिए। सिमरन अब क्लियर है? नेक्स्ट, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। वो अभी तो देखो मैं दे रहा हूँ, अभी वो टॉपिक हो नहीं सकता ना इतनी जल्दी, बात ये है, अभी मैं दे रहा हूँ चलो, बट मैं लिखानी सिखा दूंगा। ऐसे लिखते हैं देखो, चलो ये लो, सुनो अब चार्ट सुनो। आपने क्या करना है, 1s 2s 2p 3s 3p 3d, ये सब शेल है, ऐसे लिख लेने हैं, ठीक है। फिर ऐसे भरना है, ऐसे भरना है, लेकिन एस के अंदर 2 से ज़्यादा नहीं आएंगे, पी के अंदर 6 से ज़्यादा नहीं आएंगे, डी के अंदर 10 से ज़्यादा नहीं आएंगे, एफ के अंदर 14 से ज़्यादा नहीं आएंगे, ये याद रखना है। अब देखो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम है 12, 12, 12 में कैसे लिखी मैंने, 1s2 2s2 2p6 3s2, 1s2 2s2 2p6 3s2, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, ये 12 है वो 13 है, ठीक है। देखो मैंने एस में 2 ही भरे हैं, पी में 6 भरे हैं, एस में 2, फिर पी में बचा ही एक था, एक भर दिया, ऐसे लिखनी है फिर। तो बताओ किसकी आयनाइजेशन ज्यादा है? क्यों? बिल्कुल, एस यहाँ पर बच्चों पूरा भरा हुआ है, फुली फिल्ड है एस, लेकिन पी में ऐसा कुछ हाँ, हाँ, यही। वैसे देखो, देखो मेरी बात सुनो, इसमें काफी आंसर बन सकते हैं, मैं बताता हूँ। पहला आंसर देखो, एस ऑर्बिटल इज क्लोजर टू पी ऑर्बिटल, तो पेनिट्रेशन इफेक्ट चाहे बोल दो, ऐसे भी कह सकता हूँ एस पूरा भरा हुआ है, पी जो कृष्णांश ने बोला है एस पूरा भरा हुआ फुली फिल्ड, पी जो है वो फुली फिल्ड नहीं है, और इलेक्ट्रॉन निकालना उतना आसान हो गया। तो किसी भी सेंस में आंसर दे सकते हो, मैंने सारे पॉइंट लिखाए हैं आज। नेक्स्ट, जिंक और कॉपर में किसकी हाँ बोलो बोलो बोलो। बोलो बोलो, क्या पूछ रहे हो? अब दिखा? जिंक और कॉपर में निकालो बच्चों, जिंक और कॉपर में से किसकी ज्यादा होगी? हाँ जी, निकाला किसी ने? बोलो। नहीं, 3d10 4s1,
बच्चों कॉन्फ़िगरेशन इसकी है 3D10 4s1, इसकी है 3D10 4s2। तो बताओ किसकी ज्यादा आयनाइजेशन एंड वाई? नहीं नहीं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है ऐसे लिखनी बच्चों, ये ऐसे। कॉपर की थोड़ी एक्सेप्शनल होती है, होनी चाहिए थी 3D9 4s2, बट एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करता है। ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है, एक्सेप्शनल केस है, वो सेकंड चैप्टर में बताऊंगा। हाँ जी। अच्छा पूरी लिखूं? 1s 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है। 3D10 4s1 ये लो, और जिंक में यहाँ पे एक ऐड कर दो, जिंक की बन जाएगी बस। ये 29 है, वो 30 है एटॉमिक नंबर। लिख भरते पहले हैं, लिखते बाद में है। एंजल, बस आप कॉन्फ़िगरेशन लो अभी एज ए गिफ्ट, और क्वेश्चन करो, अभी आपको दिक्कत आ जाएगी। आप कॉन्फ़िगर आप रेडीमेड लो अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको इतना पता लगना चाहिए कि कॉन्फ़िगरेशन पढ़नी तो आनी चाहिए ना, कि ये और ये में क्या फ़र्क है। हाँ जी कृष्णांश। हाँ कृष्णांश, किसकी ज़्यादा आयनाइजेशन, जिंक या कॉपर? क्यों? जिंक की ज़्यादा है। एस सब शेल पूरा भरा हुआ है, उसका एच सब शेल हाफ फिल्ड है, इसका फुली फिल्ड है, तो यहां से निकालना ज्यादा मुश्किल है इससे। ये पूरा भरा हुआ है, वो हाफ फिल्ड है, फुली फिल्ड से निकालना मुश्किल होता है, देन हाफ फिल्ड भी। तो जिंक की कॉपर से काफी ज्यादा होती है, वेरी मच हायर, थोड़ी भी नहीं, बहुत ज्यादा। क्योंकि डी भी भरा हुआ है, एस भी भरा हुआ है, इसका डी भरा है, एस नहीं भरा, निकालना है इसका इलेक्ट्रॉन है, निकलना है, तो यहां से आसानी से निकल जाएगा, यहां से मुश्किल से निकलेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन, थोड़ा एक्सेप्शनल केस है बट उसमें मैं सबको बताऊंगा। बच्चों एल्यूमिनियम के नीचे आता है गैलियम, एल्यूमिनियम के नीचे आता है डाउन द ग्रुप गैलियम, डाउन द ग्रुप, ग्रुप 13 है बच्चों, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम। तो बताओ आयनाइजेशन किसकी ज्यादा होगी दोनों में से? ठीक है, एल्यूमिनियम की ज्यादा होनी चाहिए थी पर नहीं, गैलियम की ज्यादा है। नोट कर लो एक्सेप्शनल केस, कारण मैं बताता हूँ अभी, पहले नोट कर लो, कारण मैं बताता हूँ। ये कारण तो मैं ही बताऊंगा क्योंकि एक्सेप्शनल केस है ये, नया, ये चीज आपके नोटिस में लानी है कि ये क्यों ऐसा है। ये ऐसा ऐसा कहीं और भी हो सकता है, और भी बड़े केसेस मिलेंगे, बट एटलीस्ट एक केस तो आपको पता हो। अभी आएगा ना जब एस ब्लॉक पी ब्लॉक, तो सारे केस आ जाएंगे। चलो आगे।
तो सुनिए बच्चों, आंसर क्या है इसका? इसका रीजन क्या है? आप एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन देखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, यही है ना, 13। ठीक है, क्लियर। अब इसी तरह बच्चों गैलियम है, गैलियम में क्या होगा? गैलियम में 4p1 आएगा बाहर, इधर ध्यान से देखना, 4p1 आएगा। ये कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाओ, ये लो 4p1, ये तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ध्यान से सुनिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 3p6 3d10, ठीक है, 4s2 3d10 4s2 4p1, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों गैलियम की, चेक करो जरा। इकतीस, 13, 13 और 18 31, ठीक है, 31, सही है। क्या पहले नहीं आएगा सिमरन? कितनी बार बताऊं, भरता पहले लिखते बाद में है। और क्या, मैंने कब कहा कि किसी पर्टिकुलर केस के लिए? मैंने कहा 4s की एनर्जी 3d से कम होती है, 4s भरता पहले है बट लिखते बाद में, और निकलता भी 4s से ही पहले है, बताया था मैंने। अब मुझे आंसर आप दोगे, गैलियम की क्यों ज्यादा हो रही है? कोई आंसर, कोई लगा सकते हो एस्टिमेट कॉन्फ़िगरेशन से? गैलियम की ज्यादा क्यों होगी भाई? साइज तो बड़ा हो रहा है, तो कम होनी चाहिए थी इसकी। तो आंसर है बच्चों ये पंगा। सुनिए अब, ये 3d10 बाहर है 4s2, फिर है 4p1। बच्चों इसकी शील्डिंग क्या होती है, पुअर या स्ट्रॉन्ग? जल्दी बता चुका हूं मैं, स्क्रीनिंग क्या होती है इसकी? अच्छी होती है, पुअर होती है? बिल्कुल सही, पुअर होती है। अगर बच्चों पुअर होती है तो ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट ज्यादा हो जाएगा या कम? अट्रैक्ट, यस, ज्यादा हो जाएगा। तो निकालना मुश्किल या आसान? डिफिकल्ट। तभी तो कह रहा हूं गैलियम की आयनाइजेशन इससे ज्यादा है, एक्सेप्शनल केस। क्यों? क्योंकि ड्यू टू इंटरवेंशन ऑफ दीज 10d इलेक्ट्रॉन्स which has poor screening effect on this outermost electron, due to which a nuclear charge increases. This electron is now get strongly attracted towards nucleus. Hence, more energy is required to remove this electron. इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए अब इससे। इसके अंदर शील्डिंग बच्चों पी और एस की है, वो तो अच्छी है, यहाँ पर पुअर है, तो अट्रैक्शन बढ़ गई। अट्रैक्शन बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो दिस इज द रीजन व्हाई दिस इज एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ गैलियम, बिकॉज ऑफ पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 3d। बट एक चीज और बता रहा हूँ सिमरन, आपके दिमाग में क्वेश्चन आगे जाके और आएंगे, मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि ये हर केस में नहीं होता। मैं दोबारा बता रहा हूँ, हर फैमिली में नहीं होगा। एक्सेप्शनल केस बच्चों हर फैमिली में नहीं होगा। ऐसा मत सोचना कि मैंने ग्रुप 13 में बताया है तो भाई 14 15 16 सब में होगा, नहीं। ये दिमाग से चीज निकाल देना, ये ट्रेंड नहीं है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये ट्रेंड नहीं है, ये एक एक्सेप्शनल केस है। अब किसी में बच्चों अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ जाती है, किसी में नहीं भी बढ़ती होगी। ये तभी नाम मैंने पहले ही बोल दिया, एक्सेप्शनल केस। तो ये मत कहना कि हर ग्रुप में वो फॉलो होगा, दिस इज रॉन्ग। बस ये चीज दिमाग में रखना, ये हमेशा नहीं होता।
एटम एलिमेंट टू एलिमेंट, एटम टू एटम डिपेंड करता है हर केस में। हाँ जी, कोई डाउट है तो बताओ। हाँ जी, अच्छा, नहीं आया, दोबारा बताता हूँ। बच्चों आपके पास देखो, ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालना है, ये मेरा टारगेट है, इसको निकालना है और इसको निकालना है। बच्चों सेम ग्रुप होते हैं तो शेल बढ़ता है और कुछ नहीं होता। ये देखो, ये थर्ड शेल था, ये फोर्थ आ गया। ये 3s2 3p1 था, ये 4s2 4p1, शेल बढ़ गया, कुछ नहीं हुआ। और बट बच्चों शेल बढ़ने से क्या हुआ कि अंदर डी बढ़ गए, भर गए ये वाले। ये देखो, ये आपको बोर्ड दिख रहा है कि नहीं? हाँ ये देखो, ये बच्चों यहाँ डी तो आ गए अंदर, यहाँ डी नहीं आए। चेक करो, कंपेयर करो। यहाँ अंदर इनर शेल में बच्चों डी आ गए, यहाँ इनर शेल में डी नहीं है, एस और पी है। मैंने आपको कल, उस दिन याद है मुझे अभी तक, मैंने वहां बताया था एस की शील्डिंग अच्छी होती है, फिर पी की, फिर डी की, फिर एफ की। अब अंदर बच्चों एस और पी है तो चलो शील्डिंग अच्छी थी, अट्रैक्शन कम थी। अब अंदर बच्चों डी आ गया, ये देखो, ये रहा डी। तो इसने इसकी वजह से बच्चों क्या होगा, इसने जो काम करना था वो किया नहीं, क्योंकि पुअर शील्डिंग है। शील्ड करना चाहिए था, नहीं कर पाया, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, डी ब्लॉक, डी ऑर्बिटल का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, वो शील्डिंग नहीं दे पाया। शील्डिंग ना देने की वजह से बच्चों इसकी अट्रैक्शन बढ़ गई, इससे बढ़ने से बच्चों आयनाइजेशन गैलियम की ज्यादा आएगी। क्यों? एनर्जी ज्यादा लगेगी निकालने के लिए, तो इसकी आयनाइजेशन बच्चों अल्यूमिनियम से ज्यादा हो जाएगी, इसकी वजह से, पुअर शील्डिंग की वजह से। हाँ जी, अब अब आया कृष्णांश की, अभी भी नहीं आया? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। एफ ओ एन किसकी ज्यादा है आयनाइजेशन, हाईएस्ट किसकी है, एंड वाई? निकालो, लगाओ दिमाग। ऑर्डर बताना, ऑर्डर, ऑर्डर, मतलब पहला कौन, फिर कौन, फिर कौन, किसकी सबसे ज्यादा, फिर किसकी कम, फिर किसकी कम। बिल्कुल बिल्कुल, बिना इलेक्ट्रॉनिक के तो सिमरन करना ही नहीं ना क्वेश्चन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में। अरे ये तो आ जाना चाहिए, किसी का आंसर तो आया होगा। हाँ जी, यस, सबसे पहले फ्लोरीन। किसने दिया आंसर? अच्छा, उसके बाद, उसके बाद कौन आएगा बच्चों? बिल्कुल, उसके बाद ऑक्सीजन। नाइट्रोजन की क्यों ज्यादा है भाई ऑक्सीजन से? आज ही बताया। यस, यस, हाफ फिल, सिंपल सी बात, इतना तो दिक्कत। फ्लोरीन क्यों आगे आ रहा है फिर सबसे ज्यादा?
सबसे छोटा साइज किसका है? फ्लोरीन का, लेफ्ट टू राइट, तो फिर सारों से ज्यादा ही होएगी। स्मॉलेस्ट साइज, सबसे छोटा, लेफ्ट टू राइट साइज कम होता है। नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, सबसे छोटा था, तो आयनाइजेशन सबसे ज्यादा, इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली अट्रैक्टेड था यहाँ पे, तो एनर्जी ज्यादा लगी। और नाइट्रोजन की इस अब ऑक्सीजन ज्यादा होनी चाहिए थी नाइट्रोजन से, पर नाइट्रोजन की ज्यादा क्यों हो गई? आपके सामने आंसर है, हाफ फील्ड। अरे यार हाफ फील्ड इस फ्लोरीन का यार। ठीक है ठीक है। बच्चों ये भी तो देखो ना, आप एक ही चीज ना ना देखो, ये देखो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में कौन आता है? पहले नाइट्रोजन आता है, फिर ऑक्सीजन आता है, फिर फ्लोरीन आता है। साइज क्या हो रहा है? छोटा, स्मॉलेस्ट, तीनों में सबसे छोटा है, तो आयनाइजेशन सबसे ज्यादा होगी इसकी। अब बात आती है कि हाँ जी, क्या कह रहे हो? हेलो। बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल बिल्कुल सही। मैंने जो कहा है मैं अपनी स्टेटमेंट पे हूँ। अरे यार मैं मान गया कि ये हाफ फील्ड है और ये हाफ फील्ड नहीं है, तो यार ये कम से कम इतना थोड़ी है कि दो दो ग्रुप छोड़ के वाले को पीछे कर देगा, इतना फर्क पड़ जाएगा हाफ फील्ड का। आप ध्यान, तभी तो मैंने एग्जांपल दिया ये। अरे यार हाफ फील्ड ठीक है, हाफ फील्ड स्टेबल की वजह से इसको डोमिनेट कर गया, ये थोड़ी अब आगे भी डोमिनेट करेगा। मतलब न्यूक्लियर चार्ज नाम की कोई चीज नहीं है, जो न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा है यहाँ पे उसका कोई काम नहीं। हेलो। हेलो। मैं कह रहा हूँ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना, यहाँ पे इतना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज था, तो बच्चों बच्चों एक शेल तक तो ठीक है डोमिनेट करेगा, अगले शेल पे नहीं करेगा। अगले शेल पे साइज बहुत छोटा है, अगले शेल पे जाओगे साइज डोमिनेट करेगा। इतना नहीं है फर्क पड़ता कि भाई सबको उतार देगा, नहीं। ठीक है, हाफ फील्ड की वजह से इससे ज्यादा हो सकती है, बट बच्चों ये नहीं है कि आगे इतना छोटा साइज हो गया फिर भी इसकी ज्यादा रहेगी ना। फिर साइज एक शेल तक ठीक है, चलेगा, ऐसा नहीं है कि अब चलता ही रहेगा। अब आई समझ? हाँ जी कृष्णा, ठीक है। कृष्णांश क्लियर है ना अब? नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आर्गन, जल्दी बताइए। मैं प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूं ताकि टॉपिक यहीं पे स्ट्रांग हो जाए आपका। जब तक ये कर रहे हो ना दोबारा ज्वाइन करो, खत्म होने वाली है वो।